हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने अम्ल, क्षार और लवण, जो कि हम पहले ही वीडियो में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। आज इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और 100% पूछे जाने की संभावना है। अगर यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे एमसीक्यू टाइप या वन वर्ड क्वेश्चन, तो अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं, चाहे वो एमसीक्यूज हो चाहे वन वर्ड क्वेश्चन हो, है ना, तो वो सारे यहाँ से आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा कि पीएच स्केल की सीमा है। पीएच स्केल की सीमा क्या है? पीएच स्केल की सीमा क्या है बताइए, मैंने पढ़ाया है आपको, तो बताइए पीएच स्केल की सीमा क्या है। 0 से 7, 1 से 14, 0 से 14 या 7 से 14। तो जो पीएच स्केल की सीमा होती है वो क्या होती है? 0 से 14 होती है। क्या होती है? 0 से 14 होती है। इसका आंसर यहाँ पर सही होता है सी, 0 से 14। याद रखेंगे कि पीएच स्केल की जो सीमा होती है वो कितनी होती है? 0 से 14 होती है। इसके बाद देखेंगे कि जो पीएच इक्वल टू अगर 7 है तो वो क्या दर्शाएगा? अम्ल, क्षार, तटस्थ या लवण। तो क्या दिखाएगा? न्यूट्रल, है ना, न्यूट्रल दिखाएगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही होता है। क्या सही होता है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पीएच लेस देन 7, यानी पीएच की जो वैल्यू है अगर वो 7 से कम है तो जो विलियन जो भी है हमारा, तो वो कैसा होगा? क्षारीय होगा, अम्लीय होगा, तटस्थ होगा या लवणीय होगा। तो जब पीएच की वैल्यू 7 से कम होती है तो वो क्या होता है? अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर सही होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगर पीएच की वैल्यू 7 से अधिक है तो क्या होगा? अम्लीय होगा, तटस्थ होगा, क्षारीय होगा या गैसीय होगा। तो अगर पीएच की जो वैल्यू है वो 7 से अधिक है तो जो क्या होगा, ये कैसा विलयन आपको प्राप्त होगा? क्षारीय होगा। कैसा होगा? क्षारीय होगा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दांतों का क्षय शुरू होता है जब पीएच की वैल्यू 7 से ऊपर हो, 5.5 से नीचे हो, 10 पर हो या 14 पर हो। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जब ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, शॉर्ट आंसर में भी बनते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज वीडियो को एक बार जरूर देखें। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर मैंने आपको करवाने की कोशिश की है वो सारे आपके, अगर आपने वो वीडियो देख लिया है तो वो सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। उससे अलग कुछ नहीं पूछा जाता एग्जाम में, ठीक है। तो दांतों का क्षय कब शुरू होता है? जब पीएच की वैल्यू 5.5 से नीचे होगी। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नीला लिटमस अम्ल में क्या हो जाता है? नीला होता है, लाल होता है, हरा होता है या पीला हो जाता है। तो नीला लिटमस एसिड में क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लाल लिटमस क्षार में क्या हो जाते हैं? लाल हो जाते हैं, नीले हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं या काला हो जाता है। तो लाल लिटमस क्षार में क्या हो जाता है? नीला हो जाता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही है। इसके बाद रक्त का पीएच लगभग होता है, कितना होता है? मैंने आपको बताया था, चलिए जल्दी से कमेंट करिए। कितना होता है? 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। ऑप्शन बी आपका राइट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अम्ल का जो वर्षा का पीएच मान होता है वो कितना होता है? तो अम्ल का जो वर्षा का पीएच वैल्यू होता है वो 5.6 से कम होता है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही होता है। कितना होता है? 5.6 से कम होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे प्रबल अम्ल का जो पीएच होगा वो कितना होगा? 1 होगा, 5 होगा, 7 होगा
या ना होगा। देखिए जब सबसे प्रबल अम्ल यानी जितना पीएच वैल्यू कम होगी उतना प्रबल अम्ल बनेगा, है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा। तो अब यहाँ पर पीएच की वैल्यू सबसे कम क्या है, 1 है ना। तो यानी कि जब पीएच की वैल्यू 1 होगी तो वो कैसा होगा, प्रबल अम्ल। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए सही होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मजबूत क्षार का पीएच कितना होगा। मजबूत क्षार यानी पीएच की वैल्यू जितना अधिक होगी आपका उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या सही होगा, बी, डी नंबर 14। क्या सही होगा, 14, क्योंकि पीएच की वैल्यू सबसे अधिक यहाँ पर क्या दी हुई है, 14। जितना अधिक पीएच का मान रहेगा उतना ही वो स्ट्रॉन्ग बेस बनाएगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अम्ल जल में देता है यानी एसिड जो होता है वो जल में क्या बनाता है, तो H+ आयन बनाता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही होता है, H+ आयन बनाता है। क्षार जल में क्या देता है, क्षार जल में क्या देता है, OH-, OH-। ऑप्शन बी सी आपका यहाँ पर सही होता है, OH- आयन देता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्राकृतिक सूचक है फिनोप्थिलीन, मिथाइल ऑरेंज, लिटमस या NaCl। तो जो लिटमस है वो क्या है, आपके प्राकृतिक सूचक है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जब अम्ल की क्रिया धातु के साथ होती है तो क्या बनता है, नमक प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है, नमक और ऑक्सीजन गैस बनती है, जल या गैस केवल बनता है या केवल नमक बनता है। तो जब अम्ल की किसी धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, नमक और हाइड्रोजन गैस बनती है। ऑप्शन आपका ए यहाँ पर सही होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में बनता है, क्या बनता है, नमक और जल बनता है, जल गैस बनता है, केवल नमक बनता है, केवल जल बनता है। तो जो न्यूट्रल रिएक्शंस होते हैं उसमें क्या बनता है, आपका नमक बनता है और जल बनता है। ऑप्शन आपका ये यहाँ पर सही होता है। इसके बाद देखेंगे कि HCl है, HCl क्या है, HCl एक अम्ल है, क्या है, एक अम्ल है। और NaOH क्या है, एक क्षार है। NaOH क्या है, एक क्षार है। एग्जाम में पूछता है, कई ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको पूछेगा कि NaOH है, अम्ल है, बेस है या न्यूट्रल है ना, या कुछ और है। तो क्या बताएंगे आप कि बेस है यानी कि क्षार है। फिर CaOH का होल्टोएच क्या है, ये भी एक क्या है, क्षार है, क्योंकि ये OH- आयन बना रहा है ना, OH आयन बना रहा है। फिर इसके बाद H2SO4 क्या है, ये एक प्रकार का अम्ल है। ठीक है, हाँ ऑप्शन में ये पूछता है कि H2SO4 क्या है, तो क्या है, ये एक अम्ल है। KOH क्या है, एक क्षार है, इसको देख करके ही आप बता सकते हैं क्या है, एक क्षार है। और NaCl क्या है, एक लवण है यानी कि साल्ट है। फिर अगला क्वेश्चन है, अम्ल का जलीय घोल विद्युत का चालन करता है। अम्ल का जलीय घोल जो होता है वो किसका चालन करता है, विद्युत का। सूखा HCl लिटमस पर असर नहीं डालता, यानी विलयन कैसा होना चाहिए हमारा, जरूर जलीय होना चाहिए, तभी असर। अगर सूखा है तो लिटमस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कैसा होना चाहिए, जलीय विलयन में होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जब किसी एसिड की किसी कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो हमें क्या प्राप्त होता है, नमक प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, नमक प्राप्त होता है, साथ में जल मिलेगा और क्या मिलेगा आपको, CO2 गैस मिलेगी। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है एग्जाम के लिए। रिएक्शंस भी पूछेंगे या ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइम में पूछ लेता है या 1 वर्ड में पूछ लेगा, तो कैसे भी पूछे आपको क्वेश्चन करके आना है, समझेंगे तो जरूर करके आएंगे। ठीक है, इसके बाद जब किसी अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है, साल्ट प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। फिर इसके बाद Na2CO3 क्या है, ये एक वॉशिंग सोडा है, या कभी कभी पूछ लेता है कि वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, तो क्या बताएंगे आप, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। ओके, इसके बाद NaSCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, ये क्या है, बेकिंग सोडा है।
बेकिंग सोडा का कभी सूत्र कि बेकिंग सोडा का सूत्र बताइए, या कभी ये दे देगा कि NaSCO3 क्या है, बेकिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा है, एंटासिड है, क्या है ना, गैस है। तो आपको क्या बताना है कि बेकिंग सोडा है। इसके बाद देखेंगे कि MgOH का होल टू H क्या है, ये क्या है, एक प्रकार का एंटासिड है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वॉशिंग सोडा का सूत्र, वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या है, Na2CO3 इंटू 10H2O, ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके बाद देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या सूत्र होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O। जिप्सम का क्या सूत्र होता है, CaSO4 इंटू 2H2O। फिर POP पानी से बनाता है, क्या बनाता है, तो ये जिप्सम बनाता है, क्या बनाता है, जिप्सम बनाता है। इसके बाद देखेंगे कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, हाँ, या इसको सोडियम बाई कार्बोनेट भी कह सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, चाहे सोडियम बाई कार्बोनेट कहिए चाहे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहिए। अब सिरके में क्या पाया जाता है, सिरके में पाया जाता है आपका एसिटिक अम्ल। नींबू में क्या पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। और पेट में हमारे क्या पाया जाता है, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब एंटासिड क्या है, एंटासिड का क्या काम होता है, ये क्या करता है, अम्लता को कम करता है, यानी एसिड को कम करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पीएच स्केल का आविष्कार किसने किया था, तो ये किसने किया था, सोरेनसन ने किया था। किसने किया था, सोरेनसन ने किया था, याद रखिएगा। फिर 14 पीएच दर्शाता है, ये किसको दर्शाता है, ये प्रबल क्षार को दर्शाता है। यानी पीएच की वैल्यू जितनी अधिक होगी उतना ही जो बेस होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग बनेगा। कुछ चीजें हैं वो आप याद रख लेंगे तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर रहेंगी। अब 1 पीएच किसको दर्शाता है, अब देखिए पीएच की वैल्यू बहुत कम है तो ये क्या बनेगा, प्रबल अम्ल बनेगा, यानी हाँ स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा। इसके बाद देखेंगे जो मिट्टी का पीएच है वो क्या करता है, फसल को प्रभावित करता है। अम्ल वर्षा क्या करती है, इमारतों को नुकसान पहुंचाती है। इसके बाद देखेंगे ब्लू विट्रियोल का फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4 इंटू 5H2O। इसके बाद अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, NH4Cl। मजबूत अम्ल का जो पीएच होता है वो क्या होता है, कम होता है। और जो मजबूत क्षार होता है उसका पीएच कितना होता है, अधिक होता है। नमक जब अम्ल और क्षार की क्रिया होती है आपस में तो क्या बनाता है, नमक बनाता है, नमक बनाता है। तो ये थे हमारे 50 इंपॉर्टेंट MCQs, है ना, MCQs कहिए चाहे 1 वर्ड कहिए, ये सारे कंप्लीटली हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और 100% पूछे जाने की संभावना भी है। तो अगर इतना आप कंप्लीट कर लेते हैं तो इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, 1 वर्ड होगा चाहे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होगा या फिर MCQs होंगे, तो वो सारे आप लोग यहाँ से कवर कर लेंगे, है ना। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें कि केमिस्ट्री इजी है, और बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।